नमस्कार दोस्तों। तो आजकल जो YouTube पर हॉरर पॉडकास्ट है काफ़ी सुना जाता है और काफ़ी लोग जो है इन चीज़ों को सुनते भी हैं और इंजॉय भी करते हैं। खासकर जो घोस्ट स्टोरीज हैं वो काफ़ी अट्रैक्ट करती है लोगों को और सुनना भी लोगों को काफ़ी पसंद है। तो ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स मेरे और मेरी फैमिली के साथ हुए हैं। मैंने भी सोचा एक हॉरर पॉडकास्ट क्यों ना मैं भी करूं, क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स हमारे साथ भी इस प्रकार के हॉरर के हुए हैं, खासकर माता पिता और कुछ रिलेटिव्स के साथ भी हुई है। और हम जो गढ़वाल से बिलोंग करते हैं तो वहां पर इस तरह की कहानियां जो है काफी बताई जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी कहानियां जो हमारे साथ हुई हैं या जिनके बारे में हम जानते हैं उनको दर्शकों तक बताया जाए और इसके माध्यम से लोगों को अपने साथ भी जोड़ा जा सकता है। तो वीकली बेसिस पे मैं अब एक नई कहानी जो है आपको प्रस्तुत करूंगा और जो रियल इंसिडेंट से होगी और रियल कहानियां ही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो हमारे जैसे हम पहाड़ के हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो इस तरह की है, तो उन चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। एक ऐसी कहानी है जो हमारे माता पिता ने बताई है तो उसको ही मैं आपको बताने का एक प्रयास करता हूँ। ये घटना जो होती है वो 90s के टाइम पे होती है। उस समय जब मेरे पापा जो थे वो कोर्ट में काम करते हैं और उनकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो सहारनपुर में हुई थी। तो अपनी ट्रेनिंग के बाद वो ज्वाइनिंग करने के लिए उनको हरिद्वार भेजा जाता है, जहाँ पर एक कोर्ट में वो काम करते हैं। और हरिद्वार में जो बस अड्डे वाली रोड थी उस पर वो कचेरी वहां पर थी और जो घाट की तरफ जो रोड जाती है वहां पर एक हवेली टाइप होती थी जो कि अंग्रेजों के टाइम की थी। उसे जो है सरकार ने एक्वायर कर लिया था और वहां पर जो कचेरी में जो जजेस काम करते थे वो रहते थे और साथ में जो क्लर्क वगैरह थे उनके भी रहने का प्रबंध उसमें किया गया था। उसे रिनोवेट करके, थोड़ा सा रिनोवेट करके दोबारा से नया खोया गया था। तो नए नए जो जज हैं वो वहां रहने आ रहे थे और जो के लिए तो थोड़ा अलग तरीके का बनाया गया था, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें जो क्लर्क वगैरह है उनकी फैमिली को ही रखा जाता है। बैचलर लोगों को मतलब वो दिया नहीं जाता, तो वहां पर क्लर्क वगैरह को ही, जिनकी फैमिली है उनको ही वहां पर रहने के लिए दिया जाता है। तो उसमें 3 विंग्स थी। उन विंग्स में जो है रेनोवेशन कराकर नई तरीके से लोगों को रखा जा रहा था। तो अभी फिलहाल उसमें ज्यादा लोग नहीं रह रहे थे। एक बस जो जज वाला उसमें 2 जज रहते थे उधर की साइड, और यहाँ पर क्लर्क में भी 2 ही क्लर्क को रखा गया है जिनकी फैमिली है, बाकी किसी को रूम नहीं मिले थे। तो काफी बड़ा वो जगह थी, काफी उसके सामने एक गार्डन भी था जहां पर काफी फलों के पेड़, अंगूर वगैरह और आम वगैरह, इन सब के जो काफी अच्छा बगीचा जो है तैयार किया गया था। 90s के टाइम पे वहां पर पापा की ज्वाइनिंग के टाइम पे वहां पे रहने का हमें अपॉइंट किया गया। तो हम लोग वहां पे रहना शुरू करे। तो उसके बाद जो है उस टाइम तो मैं 1.5 साल का था। तो उसके बाद जब वहां पर हमने रहना शुरू किया तो वहां पर कुछ ऐसी गतिविधि होनी शुरू हो जाती है जो कि वहां पर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि जहां पर हॉरर एंटिटी होने का एहसास होता है। तो अब उन इंसिडेंट के बारे में बताता हूं। तो वहां पर 2 ही फैमिली फिलहाल रह रही थी। एक सेकंड विंग में रहती थी और एक हमारी फैमिली थी जो कि नीचे के विंग में रहती थी और सबसे जो कि ग्राउंड फ्लोर कह सकते हो आप, उस विंग में रहती थी। तो जो नीचे का जो एरिया था वो सब हम ही लोगों देखते थे उसमें, और वहां के आगे बागीचे वगैरह जो है वो सब मम्मी ने जिस तरह बिलीव किया था हमें उसी तरह से मैं आपको ये कहानी बताता हूँ। तो वहां पे जो इंसिडेंट्स होने शुरू हुए वहां पे, जैसे अगर मम्मी खाना बना रही है तो वहां पे जो रसोई होती है उस पे कभी कभी कोई कुंडी लगा जाता था और मम्मी अंदर ही बंद रहती है। उस टाइम तो 90s के टाइम पे फोन वगैरह नहीं होते, तो फिर कैसे खुलती थी। जो पापा 1 बजे आते थे खाने के लिए तब वही खोलते थे। उन्हें लगता था कि ये सब मैं कर देता हूँ, कुंडी लगा देता हूँ। तो उसके बाद मेरी पिटाई होती थी, लेकिन मैं वहां पर ये सब चीजें होती रहती थी। कोई बाहर से घंटी बजा के चला जाता था और जब मम्मी खोलने जाती थी तो कोई मिलता ही नहीं था। काफी दूरी पे जो है गेट था, तो उसे खोलने के लिए जब जाना पड़ता था काफी लंबा जो रास्ता तय करना पड़ता था। तो बार बार जब कोई घंटी बजाता था तो परेशानी मम्मी के लिए होनी शुरू हो गई। उसके बाद कभी कभी जब नहाने बाथरूम में जाते थे तो वहां का जो पानी है अचानक बंद हो जाता था। पानी टैंक वगैरह सब फुल है लेकिन पानी बंद हो जाता था। कोई बीच में रह जाता था नहाने के लिए तो अचानक पानी बंद हो जाना। और रात के समय खासकर
अगर आप सभी टोंटियां बंद करके भी सो रहे हैं तो वो अचानक चलने लग जाती थी, कभी पानी टपकने लगता था और बहुत सी जो आवाज़ें काफ़ी जो हवेली टाइप था तो उनमें गूंजा करती थी। तो ये सब चीज़ें देखकर कुछ हॉरर एहसास जो है फैमिली को होने लगा। काफ़ी चीज़ें जो है वो होने लगी, तो 1-2 महीने हम जब वहाँ रहे तो काफ़ी चीज़ें जो हैं उसमें हमें देखने को मिलेगी। इस तरह की घटनाएं काफ़ी है। जो ऊपर वाले विंग में थी उसमें जो फैमिली रहती थी उनको तो कम अनुभव होता था, क्योंकि ऊपर वाले विंग में ये सब चीज़ें कम ही होती थी। होती तो थी लेकिन उनको वो थोड़ा सोचते थे कि ये सब चीज़ें होती भी हैं या नहीं, तो उस तरह के ख्याल के वो लोग थे। कभी कभी रात में ऐसा होता था कि कोई आपका गला दबा रहा है या किस तरह की चीजें हैं, तो अचानक से हम उठ जाते थे। तो पहले पहले तो मम्मी सोचती थी कि कोई सपना है या कुछ ऐसे है, पापा भी ऐसे ही सोचा करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे ये सब चीजें बढ़ने लगी तो एक अलग एहसास होने लगा उस जगह रहने का। उसके बाद एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। एक दिन मम्मी ऊपर छत पे एक सीढ़ी में बैठ के अपने बाल संवार रही थी और तेल वगैरह लगाकर कंघी से ठीक कर रही थी, तो अचानक कोई धक्का दे देता है और पीछे से लुढ़कते लुढ़कते मम्मी जो है आखिरी सीढ़ी पे पहुंच जाती है। उसके बाद जो सेकंड फ्लोर में जो लोग रहते थे वो जब निकल के आते हैं वो देखते हैं तो मम्मी उन्हें बेहोश मिलती है। उसके बाद वो पापा को बुला के लाती हैं और हम मम्मी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो 1-2 दिन बाद उन्हें जब होश आता है तो मम्मी सीधा बोलती हमें उस घर में नहीं रहना है, अब हम दूसरे घर में शिफ्ट करेंगे। उसके बाद हमने वो जगह छोड़ दी और पापा ने वहाँ पे काम तो किया 4-5 साल। इस घटना के बाद वहाँ पर लोगों ने रहना बंद कर दिया और जो जज वगैरह थे वो भी चले गए और जो वो जगह है अबेंडन हो गई। तो बाद में पापा को जब उसकी असली कहानी के बारे में पता लगा लोगों के द्वारा या जो वहाँ पहले से रहते थे उनके द्वारा जो पता लगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो कोठी थी एक जमींदार की थी और उसको अंग्रेजों के टाइम की ये बनी हुई है और उसके जो पुश्तैनी ये कोठी थी। तो उनकी जो है कोई भी संतान नहीं थी और मतलब कि कोई संतान हो नहीं रही थी उनकी, और इस वजह से वो एक लड़के को गोद लेते हैं। अब उस लड़के को वो काफ़ी उनकी एज हो जाती है, उसके बाद वो उस लड़के को गोद लेते हैं। जब वो लड़का बड़ा हो जाता है उसके बाद उसको पढ़ा लिखाते हैं और जब उसको पढ़ा लिखाते जाते हैं उसके बाद वो एक जिद करता है कि उसे विदेश में जाके रहना है, वहीं वो काम करेगा और यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो बेच के वो विदेश में ही सेटल हो जाते हैं। अपने माँ बाप को भी वो ये कहता है कि वहीं पे जाके सेटल हो जाते हैं, लेकिन वो उसके जो माँ बाप थे वो चाहते थे कि हमारा बेटा यहीं रहे और ज़मींदारी करे, इतनी ज़मीन है जो है किसानी वगैरह कर कर हमारे साथ ही रहे। अब हम बूढ़े हो गए हैं और हम कहीं जा नहीं सकते। तो इसके बाद वो जिद पकड़ लेता है कि उसे तो बस विदेश में जाना है, विदेश में रहना है। और उसके जो घर वाले हैं वो कहते हैं कि हम ओल्ड हो गए हैं और वहीं पर रहना चाहते हैं। तो वो अपने जो है बेटे को समझाते भी हैं लेकिन वो समझता नहीं है। उसके बाद लेकिन उसका बेटा जो है वो एक बहुत बड़ा प्लान बनाता है और अपने जो माँ बाप हैं उनको मारने का प्लान बनाता है। उसके बाद काफ़ी टाइम पहले जो उस टाइम जो है जैसे आज कुंभ लगा हुआ है तो उस टाइम हरिद्वार में कुंभ भी लगा हुआ था। तो वहां पर वो एक प्लान बनाता है, अपने माँ बाप को मार देता है और उसके बाद वो ऐसा दर्शाता है कि उसके माँ बाप जो है एक कुंभ मेला देखने गए थे और वो खो गए वहां पर। तो वहां पर जब वो खो जाते हैं तो उसके बाद लोग यही सोचते हैं कि इसके माँ बाप खो गए हैं। तो वो पुलिस में भी यही बताता है। पुलिस जो है थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करती है, ज़्यादा कुछ होता नहीं। 1-1.5 साल बाद कुछ उस केस में होता भी नहीं है। काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद जब उसको लगता है कि मामला ठंडा हो जाता है तो वो है उस कोठी को बेचने के लिए ग्राहक लगाने शुरू कर देता है। और उस इंसिडेंट के बाद ही उसकी थोड़ी जो है तबीयत खराब रहने लगती है। काफ़ी चीज़ें जो हैं उसके शरीर की डाउन हो जाती और काफ़ी जो उसका शरीर है थोड़ा कमज़ोर होने लगता है। धीरे धीरे जो वो लड़का है वो पागल वो वाली स्टेज पे आ जाता है, यानी कि उसकी जो दिमागी हालत है वो ख़राब होने लगती है और वो एक दिन उसी कोठी में मृत पाया जाता है। जिसके बाद इसका कोई वंशज नहीं होता, तो इस वजह से और उसके बाद जो सरकार है वो इस कोठी को एक्वायर कर लेती है। दोस्तों ये थी इस कोठी की कहानी जो कि
पास्ट में बाद में हमें पता लगती है। तो ये एक रियल इंसिडेंट था जो कि हमारे साथ हुआ है, और उसके बाद से कुछ चीज़ें जो है हमारे घर वाले बिलीव करते हैं इन चीज़ों पे कि ये चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह के कुछ इंसिडेंट्स मैं आपको बताऊंगा आगे की वीडियोस में। तो वीकली बेस पे ये वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगा। आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या मैं इम्प्रूवमेंट अपनी इन कहानियों में ला सकता हूँ, आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। तो मिलते हैं नई वीडियो में।